हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 4 पतंग। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो है ना, जो चैप्टर है पतंग, अब इसमें शिक्षण बिंदु है, यानी कि आपको ये जो चैप्टर है इसमें मौखिक आपको समझाया गया है जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, जैसे ओ है, ओ की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु की मात्रा ख च ड स, ठीक है, ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पर चित्र दिया हुआ है तो चित्र देख के आपको बताना है ये क्या है। ओखली, ओखली, ओ ख ल में दीर्घिकार ओखली, ये है पतंग। प त में अनुस्वार ग पतंग, ठीक है। इसके बाद है चाबी, चाबी चा बी चाबी, ये है खरगोश, ख र गो स, ठीक है, खरगोश। अब यहाँ पर है शिक्षण संकेत, यानी कि श्याम पट पर पतंग लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं। यानी कि श्याम पट जो स्लेट होता है ना, स्लेट के ऊपर आपको पतंग लिखना है और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाना है, यानी कि ये काम टीचर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको समझना है। इसी तरह ओखली, खरगोश, चाबी, डाकिया, सलगम के चित्र दिखाएं, वर्णों की अलग अलग पहचान करवाते हुए बार बार बुलवाएं। यानी आपको वर्णों की पहचान करना है और बार बार इसे बोलना है। अब इसी तरह है यहाँ पर डाकिया, क्या है ये, क्या चीज़ का चित्र है, डाकिया का। तो डा क में हर्षिकार य आकर डाकिया, ये है सलगम, स ल ग म, ठीक है, तालब स, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पहचानो और बोलो, तालब स ड ओ च ख, ठीक है। इसके बाद है खरगोश, डाकिया, चाबी, ओखली, सलगम, पतंग। सुनो और बोलो, अंग, अंदर, काका, खाक, चिमनी, सबनम, शंख, बंदर, चाचा, डाक, खिड़की, शरबत, गंगा, पतंग, आशा, खीर, गलीचा, सलगम, पंपा, चंदन, सीसा, चोर, बगीचा, सर्कस, लंका। इसके बाद है मंगल, शाखा, मोर, शिकारी, सरगम, शंका, शंकर, काशी, शोर, किनारी। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। तो इसे लिखने का अभ्यास करना है, जैसे कि औ है तो औ यहाँ पर आपको लिखना है औ, ठीक है, औ। फिर है ख, तो ख लिखेंगे, चौ है तो चौ लिखेंगे, यहाँ पर डॉ है तो डॉ लिखेंगे और शौ है तो सौ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है योग्यता विस्तार, शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्याम पट पर लिखें और विद्यार्थियों से बारी बारी उनकी पहचान करवाएं। जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, और मात्राओं को सभी को लिखना है श्याम पट पर और विद्यार्थी से बार बार बुलवाना है। जैसे कि विद्यार्थियों से ख, चौ, टौ, ड, स, ओ, इन वर्णों की सहायता से अन्य शब्द बनवाकर बुलाएं, ठीक है। और भी आपको इससे आपको शब्द, इन वर्णों से आपको शब्द बनाना है। कुछ विद्यार्थियों से इन नए शब्दों को श्याम पट पर लिखवाएं। अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग चित्रों के कार्ड होंगे, दूसरे विद्यार्थियों के पास अलग अलग वर्णों के कार्ड होंगे। चित्र दिखाने पर विद्यार्थी क्रम से खड़े होकर उनके शब्द बनाएं। अध्यापक श्याम पट पर शब्द लिखे और विद्यार्थियों को बारी बारी बुलाकर उसका चित्र बनवाएं। अध्यापक श्याम पट पर चित्र बनाएंगे, बुलाया गया विद्यार्थी उसके नीचे शब्द लिखेगा, ठीक है। शिक्षण संकेत, पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए वर्णों को बार बार बुलवाकर उनकी पहचान करवाएं। तो ये सब चीज़ जो है ना, सब टीचर करवाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे चाबी है तो यहाँ चाबी के साथ मिला देंगे इसे, और ये है सलगम तो सलगम के साथ, ठीक है।
उसके बाद ये है टमाटर, तो टमाटर के साथ ये डाकिया है, डाकिया के साथ, ठीक है, ये सभी के साथ मिला देना है। और ये है मोर, तो मोर के साथ, ठीक है। उसके बाद है मौखिक पाठ। अब देखिए शिक्षण बिंदु। कमरा बड़ा है, गाड़ी नई है, यह लता का घर है, यह मोहन की घड़ी है, तोता हरा होता है। अब देखिए अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे, ठीक है। यह बढ़िया मकान है, यह लता का घर है, लता का घर बड़ा है, वह नई गाड़ी है, वह गोपाल की गाड़ी है, गोपाल की गाड़ी नई है। तो इतना सारा चीज़ बोल रहे हैं, ये अध्यापक बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यह नया कमरा है, यह शीला का कमरा है, शीला का कमरा नया है, यह अलमारी बड़ी है, यह पिताजी की अलमारी है, पिताजी की अलमारी बड़ी है। तो अब देखिए अध्यापक बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। अब इसी चीज़ को विद्यार्थी दोहराएंगे। जैसे कि पिताजी की अलमारी बड़ी है तो चाची जी की अलमारी नई है, शीला का कमरा बड़ा है, मोहन का कमरा बड़ा नहीं है, तोता हरा होता है, कोयल काली होती है, अनार लाल होता है, पपीता पीला होता है। ये सारे टीचर बोलेंगे और आपको दोहराना है। आसमान नीला है, बादल काला है, तो ये सब चीज़ आपको दोहराना है। उसके बाद अध्यापक पहला वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। फिर अचानक केवल आधा वाक्य बोलें और विद्यार्थी उसे पूरा करके दोहराएं। अध्यापक लता का घर बड़ा है, विद्यार्थी लता का घर बड़ा है। जो अध्यापक बोलेंगे उसे विद्यार्थी दोहराएंगे। लीला रमेश की कौन है? बहन है, लड़की है, चाची है। तो लीला रमेश की कौन है? बहन है। साड़ी कैसी है? हरी है, पीली है, लाल है। जो है आप लिखेंगे साड़ी पीली है। चाची जी का मकान डैश है, दूर है, नया है, बड़ा है। तो चाची जी का मकान बड़ा है। आसमान डैश होता है, नीला, लाल, काला। आसमान नीला होता है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से अध्यापक अध्यापिका अपनी इच्छा अनुसार एक या एक से अधिक विकल्पों का चयन वाक्य पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वस्तुओं, चित्रों को दिखाते हुए अध्यापक नमूने के अनुसार प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। नमूना। अध्यापक बोलते हैं पपीता पीला है, विद्यार्थी बोलता है जी हाँ पपीता पीला है। अध्यापक तोता नीला होता है, विद्यार्थी जी नहीं तोता हरा होता है। अब अध्यापक बोलते हैं कोयल काली होती है, तो विद्यार्थी भी बोलेगा कोयल काली होती है। टमाटर नीला होता है, तो विद्यार्थी क्या बोलेगा? नहीं टमाटर लाल होता है। आसमान हरा होता है, विद्यार्थी नहीं आसमान नीला होता है। मोर नीला होता है, तो हाँ मोर नीला होता है, ठीक है। इसके बाद है योग्यता विस्तार। विद्यार्थी आपस में कक्षा की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए उनके रंग को पहचान कर प्रश्न पूछें और हाँ या नहीं में उत्तर दें। विद्यार्थी बड़ा, नया, नई, हरा, काला विशेषणों की सहायता से वाक्य बनाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आपको वाक्य बनाना है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।